कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को शो करते थे SI से, ये कंपाउंड इंटरेस्ट चीज क्या है जरा कैलकुलेट करें। एक पर्सन ने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए 10% पे 3 इयर्स के लिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और अमाउंट पेएबल वो क्या होगा? इंटरेस्ट आ गया PRN 1000 0.1 300, अमाउंट पेएबल 13। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन एक ही दफ़ा हुई है 3 साल के बाद, उस बंदे ने इस 1000 रुपीज़ के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन साल में कम से कम एक बार लाजमी होगी, हर साल के अंदर, चाहे आप इंटरेस्ट पे करें या ना करें, लेकिन कैलकुलेशन लाजमी होगी। कैलकुलेट लाजमी किया जाएगा कि कितना इंटरेस्ट हमारे जिम्मे बनता है या कितना इंटरेस्ट पेएबल है। तो इस क्वेश्चन के हम 3 हिस्से कर लेंगे। पहले ईयर 1 आ गया, P है 1000, रेट 10%, पहला साल। देखिए जरा क्या निकलता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आ गया 100 रुपीज, एक साल के बाद इतना इंटरेस्ट पेएबल हो चुका है। जब पहले साल के एंड में कैलकुलेशन की, इतना इंटरेस्ट पेएबल हो चुका है, लेकिन पे किया नहीं गया। देना बनता है इंटरेस्ट, दिया नहीं गया। तो जिस बंदे ने उधार दिया है वो लोन लेने वाली पार्टी से कहेगा कि आपके जिम्मे मेरे 1000 रुपये नहीं है, आपके जिम्मे बनते हैं मेरे 1100 रुपये। 1000 जो मैंने शुरू में दिया था और 100 रुपये का वो इंटरेस्ट जो आपने पे करना था, पे किया नहीं है। नहीं, इसमें एक ही बार कैलकुलेट करते हैं एंड पे जाकर, एट द एंड। या अगर पहले भी करें तो जैसे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे साथ ही पे भी कर देंगे। इधर ये कि पे नहीं होता, कैलकुलेट तो लाजमी होता जी जी, हर साल। अब अगला साल जब आएगा तो ये पार्टी कहेगी आपके पास मेरे 1000 रुपये नहीं पड़े, आपके पास है मेरे 1100। सो अगले साल के लिए जो सूद होगा वो आप मुझे 1100 पे अदा करेंगे, ना कि 1000 रुपये के ऊपर। इंटरेस्ट क्या आया 110, ये इंटरेस्ट भी देना बनता है, दिया नहीं। तो जब तीसरा साल आएगा तो पार्टी कहेगी आपके पास है मेरे 1000 रुपये शुरू वाला, 100 ये वाला और 110 ये वाले। तो आपके जिम्मे मेरे पैसे बनते हैं 1210, रेट 10%, और तीसरा साल है 10%। तो आखिरी साल का इंटरेस्ट क्या आया 121। टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया 1 2 3, टोटल इंटरेस्ट बन गया 331। यही फर्क है सिंपल और कंपाउंड में। सिंपल में था 300, यहाँ क्या है 331, सूद के ऊपर सूद, इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं, रियल लाइफ में चलता ही है। पाकिस्तान के ऊपर इतना लोन है गैर मुल्की, मेजॉरिटी सूद है। हम हर साल एक ह्यूज अमाउंट पे करते हैं पैसों की दूसरे मुल्कों को, कर्जा हमारा फिर वहीं पे रहता है। रीज़न क्या है इंटरेस्ट, और वो भी कंपाउंड।
अब इस साल पाकिस्तान ने कह रही कि मेरा कर्जा जो है वो डिले कर दें, हम इस साल आपको पेमेंट नहीं करेंगे कोरोना की वजह से। उन्होंने कहा ठीक है कर देते हैं। पाकिस्तान का कर्जा रीशेड्यूल हो गया। इस साल का इंटरेस्ट बनता है वो कैलकुलेट होगा और वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, अगले साल पेमेंट बढ़ जाएगी। इस साल का भी, अगले साल का, और इस साल के सूद के ऊपर भी सूद होगा। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब ये 3 साल का था तो हमने कैलकुलेट कर लिया आराम से। कर्जा तो 20 साल का 50 साल का भी होता है। मॉर्गेज लेते हैं बैंक से घर खरीदने के लिए, तकरीबन 20 साल का होता है। आपके एक तो उससे आपने लिखवाया होता है कि आपके बाद आपके जो पुरसा होंगे वो देने के पाबंद होंगे। दूसरा, बैंक आमतौर पे कर्जा देता है उसका किसी एसेट के अगेंस्ट, तो एसेट विदहेल्ड कर लेता है। हाँ, अगर क्रेडिट कार्ड दे रखा है तो दूसरी पार्टी इनकार कर सकती है, नहीं देते पैसे। तब बैंक ने अपना कर्जा इंश्योर करवाया होता है आप ही की जेब से, फिर इंश्योरेंस कंपनी से पैसे देते हैं। अगर लंबे अरसे के लिए आ जाएगा तो क्या करेंगे? फिर फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट CI, इसका फार्मूला है P ब्रैकेट 1 प्लस R रेज़ टू पावर n माइनस। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। अमाउंट का फार्मूला क्या था? P ब्रैकेट 1 प्लस RN। यहाँ अमाउंट का फार्मूला है P 1 प्लस R रेज़। क्वेश्चन नंबर 21, बल्कि पहले यही वाला क्वेश्चन था फार्मूले के जरिए। जी आर, हाँ हाँ इस फार्मूले में आर दिया है। हाँ, R दिया था ना 10%। ये आ गया 1000 1 प्लस 0.1 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1000 1 प्लस 0.1 रेज़ टू पावर 3 30। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसे मैं स्मॉल r से लिखता हूँ ना, ये बात होता है स्मॉल I से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर लें, 23 कर लें, 24 कर लें। तो -1 किधर गया? करेंगे इस क्वेश्चन में, करेंगे 1000 1 प्लस 0.1 रेज़ टू पावर 3 माइनस, ब्रैकेट को 2 बार लगानी पड़ेगी। चले 21, 23 और 24 कर ले बस। जी
बगैर -1 वाला फर्क, और सिंपल इंटरेस्ट पे लगेगा -1 के साथ। ये फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेटर की मेमोरी यूज 5000 डिवाइडेड बाय कितना है 1.08 रेज़ टू पावर 315। ये आया कि नहीं आया सर? जो हमने राउंड ऑफ किया था इसको, तो आंसर में थोड़ा सा फर्क आया। कैलकुलेटर की मेमोरी यूज करो। सही है, कम दूसरे में कंपाउंड अमाउंट दे रहे हैं। 22 नहीं करना, 23 करना, और 24 अभी नहीं करना आपने, अभी आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5000 कंपाउंड अमाउंट फ्यूचर में। ये फ्यूचर वैल्यू कंपाउंड अमाउंट। ट्वेंटी 26 और 30 ये कर लें इसी तरतीब से, पहले 28 फिर 26 और फिर 30। ये 28 हो गया जी? क्वेश्चन क्या है? कंपाउंड अमाउंट है ना, अमाउंट है नीचे वाला जी, 315। 28 देखें जरा। invested rupees 8,000 for 3 years at 5% in a post office. P क्या है 8,000 N3, R है 5%, कहता है what sum he will get after 5 years, कहता है 5 साल के बाद कितने पैसे चाहिए 3 years,
उसे 3 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे, वो कंपाउंड अमाउंट मांग रहा है हमसे। जी जी, 8000 उसने इन्वेस्ट किए हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू है। ये देखिए उसामा इन्वेस्टेड 8000, उसने 8000 इन्वेस्ट किए हैं। आफ्टर 3 इयर्स क्या है, फॉर 3 इयर्स, आज इन्वेस्ट किए हैं 8000, तो 28 में P हो गया कितना है, 8000, रेट है 8%, 5% है, 5%, और N है 3। कहता है कितनी अमाउंट उसे मिलेगी 3 साल के बाद, तो कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला P है 8000, 1 + 0.05 raised to power 3। है 26 पढ़ के देखिए, कहता है एक शहर की आबादी बढ़ रही है 2% पर ईयर के हिसाब से, तो बताएं कितने अरसे में ये 40% बढ़ जाएगी। पहली बात तो कि शहरों की आबादी कंपाउंड रेट से बढ़ती है, इसे फार्मूला लगता है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का, हमें नहीं चाहिए, हम इसी से निकालेंगे इसको। अब ना आबादी शुरू की बता रहा है ना बाद की, शुरू की आबादी क्या लें, 5.26 अपने पास से अज्यूम कर लें, P आ गई 100, बढ़ के कितनी चाहिए, 40% ज्यादा। याद है चैप्टर 1 इंक्रीज वैल्यू का फार्मूला, 1 + परसेंटेज इंक्रीज इनटू रीजनल वैल्यू, कितनी होगी 140। रेट क्या दे रहा है 2%, n फाइंड कर, तो A = B ब्रैकेट 1 + R रेज़ टू 1। A आ गया 140, P हो गया 100, 1 + 0.02, चाहे तो लॉग से कर लें या कैलकुलेटर में वैल्यूज डेटा पुट कर लें, आपकी मर्जी। ये वाला अगर कहता कितने अरसे में डबल हो जाएगी, हम अमाउंट कितनी लेते 200, 2 टाइम, वो कह रहा है 40% ज्यादा, तो इंक्रीज वैल्यू का फार्मूला लगेगा कि जितने परसेंट वो एक्स्ट्रा कह रहा है उतने परसेंट इंक्रीज कर दो। अगर 100 से चले हैं तो 140 से पहुंच जाएंगे, 40% ज्यादा, 16.99, नियरली 17 ईयर्स। The number of years by which the total increase of population be 40%। कहता कितने साल हैं जिनमें जो पॉपुलेशन है वो 40% इंक्रीज कर जाए।
क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ लें। अब आ गया जिस तरह हमने पहले किए थे क्वेश्चंस। कहता है एक अमाउंट है, नहीं पता कितनी है, लेकिन ये पता है कि 2 साल में बढ़ के हो जाएगी 4193 और 3 साल में बढ़ के 2 साल में बढ़ के हो जाएगी 4624 और 3 साल में बढ़ के हो जाएगी 4913। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है नहीं पता। कहता है बताएं अमाउंट क्या है। अब दो चीजें, पी क्या है नहीं पता, रेट क्या है नहीं पता। हाँ ये बता रहा है कि अगर n 2 साल हुआ अमाउंट कितनी हो जाएगी 4624। एक अमाउंट जिसका हमें नहीं पता इन्वेस्ट की गई है इस रेट पे, वो भी नहीं पता। हाँ ये पता है कि अगर 2 साल तक इन्वेस्ट पड़ी रही तो बढ़ के 4624 हो जाएगी। तो इसको हम लोगों ने P1 ही क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4624 in 2 years 2 years will become 2 years after 2 years। ये sum of money invested company and compound interest amount amounts to, एक अमाउंट जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट की है अमाउंट्स टू हो जाती है 4624 फ्यूचर वैल्यू है। और अगर यही अमाउंट इसी रेट पे 3 साल पड़ी रहे, मतलब n हो गया 3, तो कहता है फिर ये बढ़ के हो जाएगी 4913। कहता है बताएं अमाउंट कितनी है। दो अलग अलग तरह का डाटा है, फार्मूला 2 दफा लगेगा। एक आ गया P1 + r⁴n g 4624 = x 1 + r⁴2। चाहे तो r को 100 पे डिवाइड कर लें, आपकी मर्जी। इधर क्या बनेगा 4913 = x 1 + r⁴3। आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई। अब क्या करें, एक इक्वेशन को दूसरे पर डिवाइड कर लें। 4913/4624 x × 1 + r⁴3 x × 1 + r⁴2। x से कैंसिल, ये सारा इससे कैंसिल। देखिए r क्या आता है आपके पास। जब रेट निकल आए तो रेट की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, आपके पास वो आ जाएगा पी आ जाएगा। ये कैसे निकलेगी? आर की वैल्यू माइनस हो गई। 4913/4624 ये आया -1। हमें तो ये 6.2% सर डिवाइड में 100 करना जी। बेसिकली इधर 100 आना था ना, हमें लिखा नहीं था। आर जब भी लिखते हैं 100 से डिवाइड
करके लिखते तो आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर डिवाइड करना चाहिए। नहीं, इधर मल्टीप्लाई ही करना। क्या आया 1.0625 इक्वल टू 1 प्लस r ओवर 100। 1 इधर ले माइनस हुआ 0.0625 इक्वल टू r बाय 100। तो 100 इधर आपको क्या होगा मल्टीप्लाई 6.25%। अब करेंगे क्या, इस r को किसी एक पे ने पुट कर दें अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी। मतलब इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। सही है। यहाँ पर हमें 6.25 को भी फर्दर डिवाइड करना है 100%। जी करेंगे भाई, वरना 6.25% है। जब पुट करेंगे 100 से डिवाइड करके लिखिए, तो 0.0625 लिखेंगे। कितना आ रहा है, ये क्या निकल रहा है? टेक मैंने 100 पर आ के नीचे डाला है 6 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, अब क्या चाहिए, पी चाहिए हमें, तो पी चाहिए। ठीक है 6.48 4913 सही फॉर्मूला लगेगा। जी ये भी करिए 6.25 आपने ऊपर 4924 कर दिया, 4913 कर दिया। ये वैसे आ गया। फ्यूचर वैल्यू कौन सा है? चाहिए फ्यूचर वैल्यू को ये किसी एक में ले लें, ये तो ये थी ना कि किसी एक में आर की वैल्यू होता है। इसी क्वेश्चन में हाँ इसी पे, तो एक्स निकल आएगा। एक्स क्या था पी, क्वेश्चन किया था P1000 रेट 10 N3 सिंपल इंटरेस्ट आया था 300 ऐसे ही है, और अमाउंट आई थी 1300। जब हमने इंटरेस्ट की सालाना बुनियाद पे कैलकुलेट करना शुरू किया, क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट आया 331, अमाउंट बन गई 3030। सूद के ऊपर सूद लगा आपका, डिवाइड नहीं किया, सीधी बात है। रेट जब भी लगाएंगे डिवाइड करते डिवाइड कर दिया है। ना, तो इससे ना सब परसेंटेज या सब परसेंटेज में रेट है ना, परसेंटेज में वाला अपने 100 होगा। जी ओवर 100 सर एक बार इधर किया था नीचे क्या वन प्लस आर होगा, क्या था हमने इंटरेस्ट 3 साल बाद इकट्ठा कैलकुलेट किया तो 300 आया। हमने इसे हर साल कैलकुलेट करना शुरू किया, इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा। अगर हम इंटरेस्ट हर साल कैलकुलेट ना करें, हम हर 6 महीने बाद कैलकुलेट करना शुरू करें, तो क्या होगा, इंटरेस्ट और ज़्यादा आएगा। हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करना शुरू करते हैं हर 3 महीने बाद, और ज़्यादा
हर महीने बाद रोजाना इंटरेस्ट हर सेकंड में भी कैलकुलेट होता है, जिसे कहते हैं कंटिन्यूस कंपाउंड। सो रियल लाइफ में इसको जी बच्चे ये रियल लाइफ में ही होता है। बैंकों ने फर्म्स को कर्जा दे रखा होता है जिसे बोलते हैं रनिंग फाइनेंस। रनिंग फाइनेंस का मतलब है बैंक ने, आप फर्ज करें बैंक ने एक फर्म को 100 मिलियन दे रखे हैं, किस शर्त पे 100 मिलियन आपको अवेलेबल हैं, जब दिल चाहे ले लो, जितने आप यूज करेंगे उस पे आपको इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, बाकी पैसे पड़े रहेंगे साइड। वैसे आप कर्जा ले लें, आप इस्तेमाल करें या ना करें, सूद देना पड़ेगा। रनिंग फाइनेंस में क्या है, जितना इस्तेमाल करेंगे उस पे सूद देना पड़ेगा, वो भी कितना, जितने दिन इस्तेमाल करेंगे। फर्ज करें कंपनी ने आज पैसे निकलवाए 20 मिलियन, 3 दिन बाद वापस कर दिए, बैंक 3 दिन का इंटरेस्ट चार्ज कर। ये जो कहते हैं मंथली सेवर अकाउंट या मंथली इनकम अकाउंट, दूसरे बैंकों वाले क्या है बेसिकली, वो हर महीने आपका सूद कैलकुलेट करते हैं। आप ले लें तो ठीक है, ना ले तो उसके ऊपर भी सूद लगता है। तो उसे कहते हैं अदर देन एनुअल कंपाउंडिंग। अदर देन एनुअल कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का मतलब है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कितनी बार होगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला चेंज हो जाएगा। R के नीचे M आ जाएगा एक्स्ट्रा, और N के साथ M मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला चेंज हो जाएगा। R के नीचे M आ गया, N के साथ M आ गया। M क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इन 1 ईयर। एक साल में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कितनी बार होगी, दैट इज कॉल्ड M। अब कंपाउंडिंग और M की वैल्यू, एक है सेमी एनुअल और बाय एनुअल और ट्वाइस एनुअल। M का मतलब है, अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग होगी तो M आएगा 2। वो बताएगा क्वेश्चन के अंदर कि कंपाउंडिंग कितनी है। अगर वो कहता है क्वार्टरली, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने, 3 महीने है, कितने 20 बनते हैं साल में, 4, M हो जाएगा 4। अगर ये कहे मंथली 12, अगर ये कहे डेली 360। ये डिफरेंट कंपाउंडिंग्स यूज होती हैं आपके क्वेश्चंस में। जरा करें कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी क्वेश्चन पे
सेमी एनुअल पीरियड। M2 लेके जरा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। जब M2 लेंगे तो क्या मिलेगा 1000 ब्रैकेट 1 रेट क्या है 0.1 10% ओवर 2 n है 3 into 2 इसे कैलकुलेटर में एक ही गो में पुट कर देंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.1 ओवर 2 रेज टू पावर 6 माइनस 1 ब्रैकेट प्लस इसी को क्वार्टरली करके देखें कितना आता है। बस m की जगह 4 आ जाएगा नीचे। तो जैसे जैसे कंपाउंडिंग बढ़ती जाएगी आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। and m is 4, compound interest is 340। हालांकि अमाउंट सेम है, कंपाउंडिंग के साथ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। सर बट इसका जी तो सर 6 महीनों वाला का निकाले थे। जी हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट करेंगे अब क्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेंगे। ट्वेंटी 22 में कहता है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है किस पे 16,000 पे। तो 16,000 आपका हो गया P। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%, नहीं ये कितना है 10%, और टाइम कितना है 1.5 ईयर्स 1.5 ईयर्स। सही ये n है 1.5 ईयर्स। पेएबल हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मीन M2 है। जी 1.5 ईयर्स। इसके बाद 24 भी कर लें। नहीं बिल्कुल नहीं, ईयर है ना 1.5 ईयर्स दे रहा है, ठीक है दैट्स ओके। ट्वेंटी 24 करके देखें इसके बाद। में तो दे रहा है P है 16,000, रेट 10%, N है 1.5 ईयर्स, M कहता है 2 पेबल हाफ ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 16,000 1 प्लस 0.1 ओवर 2 रेज़ टू पावर 1.5 into 2
24 करके देखो। जहां कंपाउंडिंग ना बताए वहां अंडरस्टूड है कि ईयरली है, मतलब M1 होगा। अगर कंपाउंडिंग ईयरली होगी ना, कहते हैं कंपाउंडिंग एनुअली या ईयरली, M का मतलब है 1। 24 में क्या कह रहा है? सेमी एनुअली, तो फिर M2 है। जी चलें 14 करें, 24 करें सर। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट 24 में कहता है कि एक बंदे ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं